तेल ने बदली खाड़ी देशों की कहानी। कभी खाने और कपड़ों के लिए भी नहीं थे पैसे। भारत से खजूर और सीप के बदले लेते थे अनाज। आज आंख दिखा रहे हैं खाड़ी देश। भारत ने भी दिखाए तेवर। मोदी ने फेंका ऐसा जाल, टेंशन में आए तेल निर्यातक देश। तेल की बिक्री का सताने लगा डर। दोस्तों, खाड़ी देश दुनिया के सबसे बड़े तेल के निर्यातक देश हैं। तेल की बदौलत से ये देश दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल हो गए हैं। आज पैसों के दम पर यहां लोगों की जिंदगी काफी लग्जरियस है। बात चाहे सऊदी अरब की हो, ईरान, इराक या कुवैत की हो, आज तेल के दम पर ही इन देशों की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब सऊदी अरब जैसे देश के पास खाने के लिए दाने नहीं थे, लेकिन आज वो पैसों के ढेर पर बैठा है। इतना ही नहीं, इन खाड़ी देशों को अपने पैसों और रुतबे का इतना घमंड हो चुका है कि ये किसी दूसरे देश के मुसलमानों को अपना गुलाम मानते हैं। बात चाहे बांग्लादेश, श्रीलंका या पाकिस्तान की हो, यहाँ के मुस्लिम लोगों को ये अपना गुलाम मानते आए हैं। लेकिन भारत के आगे इनकी कहानी कुछ और ही है। इन इस्लामिक देशों की दाल भारत के आगे नहीं गल पाती है। तेल के दम पर ये देश अपनी मनमानी पर उतर आते हैं। लेकिन मोदी ने ऐसा खेल खेला है कि इनकी रातों की नींद उड़ने वाली है। इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इन तेल निर्यातक देशों की कहानी जान लेते हैं कि कैसे ये आज शक्तिशाली देश बने हैं। इस वीडियो में आप तेल निर्यातक देश सऊदी अरब की पूरी कहानी जानेंगे कि कैसे इसने गरीबी से अमीरी तक का सफर तय किया है। दोस्तों, तेल के सबसे बड़े निर्यातक बनने के बाद सऊदी की स्थिति से आज सभी वाकिफ हैं, लेकिन कुछ समय पहले इसकी कहानी कुछ और ही थी। सऊदी अरब एक सुन्नी मुसलमान बहुल इस्लामिक देश है। इसकी स्थापना साल 1750 में सऊदी द्वारा की गई थी। इस्लाम के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म यहीं हुआ था और मक्का मदीना यहीं पर है। तेल की खोज होने से पहले सऊदी एक बहुत ही गरीब देश था और ये अपनी आय के लिए हज से होने वाली आमदनी पर निर्भर था। इसके साथ ही थोड़ी बहुत खेती भी यहाँ होती थी। यहाँ ना तो सड़कें थीं और ना ही किसी तरह की कोई बुनियादी सुविधाएं। ज्यादातर लोग अनपढ़ और कच्चे भोजन पर ही निर्भर थे। लोग कबीलों की तरह जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन फिर समय बदला। साल 1938 में एक अमेरिकी तेल कंपनी ने सऊदी अरब में तेल की खोज की। सऊदी अरब में दहरन में विश्व के सबसे बड़े तेल के कुएं की खोज होने के बाद सऊदी के दिन बदल गए। यहाँ की अर्थव्यवस्था ने तेजी से करवट ली और सऊदी अरब विश्व में तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया। जिन लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, उन पर पैसों की बारिश होने लगी। जो देश भारत से खजूर, मोती और सीप के कवच के बदले भोजन और कपड़े लेता था, वो खुद अब तेल से मिले पैसों की बदौलत सबसे तेज ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी बन गया। खाने पीने की बेहतरीन सुविधाएं, अत्याधुनिक हॉस्पिटल, मॉल, होटल आदि बहुत ही कम समय में बन गए, जिन्हें हासिल करने में किसी देश को सालों लग जाते हैं। उन्हीं चीजों को सऊदी ने कुछ समय में ही हासिल कर लिया। साल 1970 तक सऊदी में तेल के नए नए स्रोत मिलना जारी रहे। हालांकि उसके आगे की जानकारी सऊदी सरकार नहीं देती कि उसके यहाँ कितना तेल भंडार है और यह भंडार कितने दिनों तक के लिए है। एक अनुमान के मुताबिक सऊदी अरब में नए नए तेल के ठिकाने मिल रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए यहाँ तेल के भंडार खत्म हो जाएं तो क्या होगा? दोस्तों, वैसे अभी हाल फिलहाल ऐसी कोई हालत नजर नहीं आ रही है जिससे सऊदी अरब का तेल का भंडार खत्म हो सके। सऊदी सरकार को तेल के नए नए भंडार मिल रहे हैं। सऊदी अरब ने खुद को एक अत्याधुनिक देश के रूप में विकसित कर लिया है। पूरा विश्व सऊदी अरब में इन्वेस्ट कर रहा है और वहां की अर्थव्यवस्था तेजी से ग्रो करती रहेगी। लेकिन कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी में एक नई क्रांति आने के कारण सऊदी अरब की इकोनॉमी को झटका लग सकता है और वो टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रिक वाहन। तेल के आए दिन बढ़ती कीमतों से परेशान कंपनीज ने तेल के अल्टरनेटिव की खोज में कई साल लगाए और उसका परिणाम रहा कि इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में आ गए। इलेक्ट्रिक वाहन आने से लोगों की तेल के ऊपर निर्भरता कम होगी। धीरे धीरे पूरा विश्व तेल के ऊपर अपनी निर्भरता खत्म करने और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन पर बहुत जोर दे रहा है। अगर इलेक्ट्रिक वाहन यूं ही बढ़ते गए तो ये सऊदी अरब की इकोनॉमी के लिए अच्छे नहीं होंगे और उनको मिलने वाला अथाह पैसे का सोर्स बंद हो जाएगा। और वो दिन दूर नहीं जब तेल के भंडार होने के बावजूद अरब देश फिर से 1938 से पहले की स्थिति में पहुंच जाएंगे। दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो पूरी तरह से ईंधन वाले वाहनों का इस्तेमाल बंद कर चुके हैं। नॉर्वे जैसे देश जिनके पास खुद का पेट्रोल है, वो भले ही उसे निर्यात कर दें, लेकिन खुद पूरी तरह से प्राकृतिक सोर्स पर चलते हैं। यूके, नॉर्वे, फ्रांस, कोस्टारिका, नीदरलैंड्स, जर्मनी जैसे देश अपने यहाँ इलेक्ट्रिक कारों का रूल ला चुके हैं।
भारत भी इस लिस्ट में शामिल है, जहां वो 2030 तक 37% तेल का इस्तेमाल बंद करना चाहता है। भारत अपने तेल की खपत का 80% भाग निर्यात करता है, जो काफी बड़ी संख्या है। लेकिन अब भारत इन खाड़ी देशों के तेल को लेकर मनमानी को खत्म करना चाहता है। भारत तेल की खपत को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दे रहा है। निवेशक भी इसमें खूब दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसके साथ ही सरकार अब एक नए और बेहतर विकल्प को ज्यादा तवज्जो दे रही है। उसका नाम है ग्रीन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए पावर की जरूरत होती है। जब हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट की जाती है तो इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। अगर कोयले या इस तरह की दूसरी पारंपरिक एनर्जी से हाइड्रोजन पैदा की जाती है तो वो होती है ग्रे हाइड्रोजन। ये काफी मात्रा में कार्बन छोड़ती है। अभी ग्रे हाइड्रोजन इंडस्ट्रियल कामकाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। भारत हरित ऊर्जा को अपनाकर एक तीर से दो निशाने साध सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रीन एनर्जी को अपनाने से भारत ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर तो होगा ही, साथ ही जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही कच्चे तेल के आयात में भी कमी आएगी। भारत तेल के मामले में सऊदी अरब पर सबसे ज्यादा निर्भर है। इसके साथ ही इराक से भी बड़ी मात्रा में तेल खरीदता है। लेकिन अब ये कहानी बदलती नजर आ रही है। तेल निर्यात के मामले में सऊदी चौथे नंबर पर आ गया है। वहीं इराक की स्थिति अभी भी वहीं बनी हुई है। लेकिन आने वाले समय में भारत सभी तेल निर्यातक देशों से अपनी निर्भरता कम करने जा रहा है, जिसके चलते इन देशों की नींद उड़ रही है। दोस्तों, तेल को लेकर कुछ ऐसे ही हालात कुछ समय पहले दुबई के थे। 1990 तक वहां भी तेल बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन अब दुबई ने हालात बदलवा लिए हैं। दुबई के इमीर शेख रशीद बिन सईद अल मखदूम को एक समय पर ऐसे ही डर सताता था और उन्हें भी ये लगता था कि तेल किसी दिन खत्म हो जाएगा और फिर क्या होगा। यही कारण था कि दुबई ने अपनी अर्थव्यवस्था को टूरिज्म और अन्य चीजों की तरफ मोड़ा और दुबई की अब सिर्फ 2% जीडीपी ही तेल से आती है। आज वो पूरी तरह से तेल पर निर्भर नहीं है। दूसरी तरफ ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि तेल का स्रोत हमेशा सऊदी के पास नहीं रहने वाला। दूसरे विकल्प आते ही उसकी अर्थव्यवस्था को धराशायी होने में समय नहीं लगेगा। कई देश तेल का आयात कम करने पर लगे हुए हैं। ऐसे में सऊदी की अर्थव्यवस्था बिना तेल के कारोबार के पूरी तरह चरमरा सकती है। वहीं सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने देश के लिए विजन 2030 तैयार किया है, जिसमें सऊदी की अर्थव्यवस्था को अन्य फील्ड्स में देने की बात की गई है। उदाहरण के तौर पर सऊदी सरकार देश की सरकारी कंपनी अरामाको का एक बड़ा हिस्सा बेचने के फिराक में है। यह अकेले ही 1 से 2 ट्रिलियन डॉलर की कमाई की मादा रखता है। ऐसा करने पर सरकार के पास बहुत ज्यादा बड़ा रिजर्व तैयार हो जाएगा, जो आर्थिक तौर पर सरकार की मदद करेगा। इसके अलावा प्रिंस मोहम्मद ने जो सॉफ्ट इस्लामिक रिफॉर्म करना शुरू किया है, जैसे महिलाओं को ड्राइविंग की सुविधा देना, फिल्म थिएटर खोलना, महिलाओं को खेल स्टेडियम में जाने देना, ये एक नए तरीके की पहल की जा रही है और इसे भी विजन 2030 के तहत देखा जा रहा है, जहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। इसके अलावा सऊदी सरकार की तरफ से वैट टैक्स जोड़ा गया है, जो सरकार को अच्छा खासा रेवेन्यू दे रहा है। सऊदी सरकार ने कुल 755 बदलाव सोचे हैं, जो विजन 2030 का हिस्सा है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट भी शामिल है, जहां मक्का और मदीना का ट्रांसपोर्ट शामिल है। हालांकि वहां के लोग बहुत से रिफॉर्म जैसे टैक्स आदि का विरोध कर रहे हैं, पर उम्मीद है कि ज्यादातर को मना लिया जाएगा। इसके साथ ही सऊदी की तरफ से एक नया शहर बसाने की प्लानिंग भी चल रही है, जो लास वेगस के साइज का होगा और ये 6 नए थीम पार्क, सफारी पार्क आदि बनाएगी और कुल मिलाकर एक ऐसा वेकेशन स्पॉट तैयार करेगी जो देश और विदेश दोनों तरह के टूरिस्ट आकर्षित करेगी।